students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने उसमें ह्यूमन वांट्स के बारे में देखा था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो देख लिया था। आज हम अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे गुड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यूटिलिटी, बहुत से टॉपिक आज हम देखेंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि सेकेंड वीडियो लंबा आएगा, लॉन्ग रहेगा, तो वो लॉन्ग रहेगा क्योंकि आपके हाफ ईयरली होने वाले हैं। तो वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करनी है और अच्छे से करना है और अच्छे मार्क्स से हमें पास होना है। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अच्छे से अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें आज पढ़ना है गुड्स। अच्छा, जो लोग पहली बार इस वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले इसका पहला पार्ट देखना ह्यूमन वांट्स का, उसके बाद इसको देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो वर्ड लिखा है यहाँ पर गुड्स, अकाउंट्स में आप लोगों ने या कॉमर्स में आप लोगों ने गुड्स का मतलब पढ़ा होगा और गुड्स का मतलब मैंने ही बताया होगा कि गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो जैसे रॉ मटेरियल या कोई भी सामान, कोई भी फिजिकल जो चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये क्या है, गुड्स है। मार्कर है, ये क्या है, गुड्स है। कोई भी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें जो आप सेल करने के पर्पज से करते हो वो सारी चीजें क्या होती है, मटेरियल जितने भी होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते थे, गुड्स बोलते थे, है ना। बट इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, ये बोलते हैं एनीथिंग विच इज अ कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू है या फिर जो इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू है, जो इंसान की वांट्स सेटिस्फाई कर सकता है, वो सारी चीजें क्या है, गुड्स है। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर अगर ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इससे मुझे यूटिलिटी मिलती है, मतलब इसकी जो मार्कर की वजह से मेरी लाइफ में वैल्यू है, मतलब इस मार्कर से अगर मुझे यूटिलिटी मिलती है, इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरी वांट्स पूरी होती है, तो ये गुड्स है। अगर इससे मेरी वांट्स पूरी नहीं होती, ये मार्कर बेकार है, नहीं चलता है, तो ये फिर गुड्स नहीं है। तो बोल रहा है एनीथिंग विच इज कैपेबल, कुछ भी जो कि कैपेबल हो ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी इज कॉल्ड गुड्स। एनीथिंग विच इज कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। सिंपल वर्ड में एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे यूटिलिटी हमें मिलती है, उसकी लाइफ में वैल्यू है। यूटिलिटी मतलब एक तरह से वैल्यू समझ लो, वैल्यू है, हमारा कोई फायदा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स। अगर उसकी वैल्यू नहीं है, इस मार्केट में मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलती है, दैट मीन्स वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। चलो आगे क्या लिखा है, एग्जाम्पल 10 both material, example rice, vegetable, milk, etc. and immaterial services of a teacher, doctor, actor, etc. are goods if they can satisfy human wants। मतलब चाहे सब प्रोडक्ट हो, सामान हो, कोई भी, राइस, वेजिटेबल, मिल्क एटसेट्रा, कोई भी चीज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी, ऐसी कोई भी गुड्स जो कि मेरे मटेरियल, ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसे कोई मटेरियल जो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये मिल्क, ये वेजिटेबल मेरे काम का है, मेरी वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये गुड्स है। अगर वेजिटेबल नहीं कर रहा है, वेजिटेबल खराब है या मुझे पसंद नहीं है, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। अब सर्विसेज, डॉक्टर की, टीचर की, एक्टर की, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी समझाई हुई चीज समझ में आ रही है, तो वो आपके लिए गुड्स है। लेकिन अगर आपको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेट मीन्स वो क्या है, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, वो मतलब गुड्स फिर वहां पर नहीं है। अगर आपको वैल्यू है, आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, तभी उसको गुड्स बोलेंगे, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो। अगर आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होती है, दैट मीन्स वो गुड्स नहीं है। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, और एक और है वो अभी इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं था तो इसमें मैं 4 बताता हूँ, लास्ट वाला बता दूंगा जिसमें प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स होंगे। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बेसिस पर गुड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 मटेरियल गुड्स, नंबर 2 नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स क्या होते हैं, वो सारे गुड्स जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स। जैसे क्या,
वीकेंड्स जिनका साइज होता है, शेप होता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स। जैसे एग्जांपल क्या है, बुक्स, कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, राइस है ना, राइस बोल लो, वीट बोल लो, वेजिटेबल, वो सारी चीज में आ गए मटेरियल गुड्स में। ऐसे सारे गुड्स जिसको हम लोग सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल गुड्स। क्लियर? बाकी इसके नोट्स भेज दूंगा, इतना इतना नहीं लिखना है, ठीक है, नोट दूंगा, उसको आप जाके नोट कर लेना, ठीक। नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं। जैसे क्या, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर। अब सर्विस टीचर की छू लोगे, है ना, खाली फील कर सकते हो ना, भाई अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, समझ सकते हो ना, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स में आती है। क्लियर हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नंबर 2 पर है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। वैल्यू की बेसिस पे क्या बांटा गया है गुड्स को? एक गुड्स होते हैं फ्री गुड्स, नंबर 2 पर है इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, तो फ्री गुड्स क्या होते हैं? फ्री गुड्स का मतलब होता है जो कि नेचर की तरफ से हमें गॉड गिफ्टेड मिले हैं, फ्री मिले हैं, जिसका हमें पैसा नहीं देना है, जिनको हमें खरीदने के लिए पैसे नहीं देने हैं, वो गुड्स क्या है, फ्री गुड्स हैं। जैसे क्या, एयर, सनशाइन, रेन वाटर एक्सेट्रा। इसकी वैल्यू है हमारे लाइफ में, है कि नहीं है? यूटिलिटी मिलती है सनशाइन से, एयर से, वाटर से, मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। तो इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, और ये कैसे गुड्स होते हैं? फ्री गुड्स होते हैं, इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स में आता है क्लोथ, वीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा, मतलब कोई भी सारे गुड्स जिसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ते हैं, वो सारे गुड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स। जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स। समझ में आई बात? नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ऑन द बेसिस ऑफ यूज के यूजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया गुड्स को। एक है कंज्यूमर गुड्स, नंबर 2 पर है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, मतलब जो गुड कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। सपोज मैं कंज्यूमर हूं भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, है ना, पहनने के लिए मुझे घड़ी चाहिए, पढ़ाने के लिए मुझे मार्कर चाहिए। मतलब वो सारे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। समझ में आ रही बात? कोई भी मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल हो गए। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। मतलब देखो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो कंज्यूमर के लिए ही बनता है। कुछ भी चीज, जैम हो गया, बुक हो गई, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे काम आ रही है। बट प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं और उससे नया गुड्स बनाते हैं। जैसे लकड़ी खरीद लिया, वुड्स खरीद लिया, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कोई काम का भी नहीं, उससे मैं बनाऊंगा क्या? टेबल, है ना, बेंच, बोर्ड। तो वो सारे गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। मतलब जो खरीदा जाता है, अब मान लो मशीन मैंने खरीद ली, मशीन से मैं जूस देता हूँ निकाल के, तो जूस क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। और मशीन क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स। समझ में आई बात? जूस क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया? मशीन जो है जिससे मैं जूस निकालता हूँ, वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। समझ में आ रही बात? चलो, 4th पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। देखो भाई, लाइफ, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ होती है। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? लाइफ होना किसी की। तो नंबर 1 पर है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जिनकी लाइफ नहीं होती है, कुछ समय के लिए होती है, बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या? एग्जांपल फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उसकी लाइफ क्या होगी? आप खरीद के लाए, एग लेके आए, अंडा लेके आए, फ्रूट लेके आए, वेजिटेबल लेके, कोई भी चीज लेके आए, इसकी कोई लाइफ है? नहीं। खाया पिया, काम खत्म, खेल खत्म। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ होती है। कार, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे गुड्स किस में आते हैं? ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? इनकी क्या होती है? इनकी अपनी खुद की लाइफ होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर एक टाइप से गुड बचे उसको ही बता देता हूं, ताकि आपको गुड्स वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं? चलो रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो आपका आता है लास्ट जो है हमारा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे गुड्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक क्या है हमारा? प्राइवेट गुड्स,
और दूसरा क्या है, पब्लिक गुड्स। पहला क्या है, प्राइवेट गुड्स, दूसरा क्या है, पब्लिक गुड्स। एकदम इजी है। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जब कोई भी पर्सन इंडिविजुअल खरीदता है, उसकी किसी एक पर्सन की होती है। जैसे ये मार्कर मैंने खरीदा है, ये मार्कर मेरा है, मैं यूज करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट यूज। मैंने बाइक खरीदी, मैंने कार खरीदी, मैंने घर खरीदा, वो किसका है, इंडिविजुअल ने, किसी एक अलग पर्सन ने खरीदा है, वो क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट गुड्स, खुद का अपना, है ना, प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट की द्वारा बनाए जाते हैं, एक तरह से जो सबका होता है ना। पब्लिक गुड्स क्या है, मान लो रोड हो गया, ठीक है, पार्क हो गया। अब ये सब क्या है, पार्क क्या है, पब्लिक गुड्स है। क्यों है भाई पब्लिक गुड्स पार्क, क्योंकि पार्क में मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है भाई, पार्क सबका है ना, रोड सबकी है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक गुड्स। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। इसका नोट दे दूंगा, नोट कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी, मैं बस 2 सेकंड में आया। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या लिखा है, यूटिलिटी मींस, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखो अगर कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सामान, अगर उसके अंदर इतनी पावर है कि इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो फिर तो मुझे यूटिलिटी उससे मिलती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सब प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो वांट्स को सेटिस्फाई करता हो ह्यूमन की, इंसान की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जस्ट सपोज ये मार्कर है, ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, मुझे बोर्ड पे लिखने में हेल्प करता है, तो इससे मुझे क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। अगर ये मेरे कोई काम का नहीं है तो फिर यूटिलिटी नहीं मिलती। मान लो ये चल ही नहीं रहा है तो इससे मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही बात। तो पावर ऑफ कमोडिटी, अगर किसी भी कमोडिटी में इतनी पावर है कि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। व्हेन अ कमोडिटी, जब एक कमोडिटी इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, अगर कोई भी कमोडिटी कैपेबल है, इस लायक है कि जो सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, उस इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, वी से दैट द कमोडिटी हैज यूटिलिटी। तब हम लोग कह सकते हैं कि उस कमोडिटी में क्या है, यूटिलिटी है। समझ में आ रही बात। आपको भूख लगी है, समझ में, आपको भूख लगी है, मैंने आपको खाना खिलाया, यूटिलिटी है। अगर आपको भूख नहीं लगी, मैं जबरदस्ती खाना खिला रहा हूँ, उससे आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी वांट सेटिस्फाई करे, आपको जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात। वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी जबरदस्ती मैं खिलाऊंगा, तब उसमें यूटिलिटी नहीं है। मतलब अगर ऐसी कम्युनिटी जिसमें पावर है तो और आपकी वांट को सेटिस्फाई करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। समझ में आई बात। चल क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फ्यूचर बोल सकते हो, यूटिलिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर 1, यूटिलिटी सब्जेक्टिव, यूटिलिटी रिलेटिव। थर्ड, यूटिलिटी हैज गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस। नंबर 4, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। नंबर 5, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। देखो मतलब सब्जेक्टिव का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी को यूटिलिटी ही मिलती हो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज से। मान लो ये मार्कर है, मुझे इससे यूटिलिटी मिलती है, तो मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी मान लो सब्जी वाला है, क्या उसको इसकी जरूरत है, नहीं है, तो क्या उसको यूटिलिटी मिलेगी इस मार्कर से, नहीं मिलेगी। तो लिखा है इट मींस यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, मतलब डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन पे। जैसे मान लो आप चाय पीते हो, आप टी पीते हो, है ना, तो आपको टी मिलती है, आपको यूटिलिटी मिलती है। लेकिन जो पर्सन टी पीता ही नहीं है, जो कॉफी पीता है, उस जिसको चाय पसंद ही नहीं है, क्या उसको यूटिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन कोई साइंस का स्टूडेंट हो, वो क्या पढ़ेगा, वो क्या करेगा इसको पढ़ के, उसको यूटिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो डिपेंड करता है, इट मींस यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। समझ में आई बात। नंबर 2, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी क्या होती है, रिलेटिव होती है। मतलब यूटिलिटी मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह सारी चीज सेम हो, टाइम पे प्लेसेस पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो आप रेनकोट है, अब रेनकोट जो है, रेनकोट छोड़ दो, जैकेट मान लो, जैकेट है, तो जैकेट आप लोग कब पहनते हो, विंटर में, विंटर में पहनते हो, समर में तो पहनते नहीं हो, रेनी सीजन में तो पहनते नहीं हो। अभी मैं पहनाऊं आपको,
कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या आपको यूटिलिटी मिलेगी इस टाइम? नहीं मिलेगी। कोई फायदा होगा? तो यूटिलिटी उस टाइम आपको नहीं मिल रही है। अगर लेकिन वही जैकेट में जाकर कश्मीर में लोगों को पहना दूं, वही मैं जैकेट आपको स्विट्जरलैंड में जाके दे दूं, न्यूजीलैंड में दे दूं, वहां पर उसकी यूटिलिटी है। तो प्लेस मैटर करता है कि नहीं करता? यूटिलिटी में टाइम मैटर करता है कि नहीं? भाई अभी गर्मी है, अभी यूज नहीं है, ठंडी में यूज करेंगे ना हम लोग, तो टाइम और प्लेस भी मैटर करता है, तभी यूटिलिटी मिलती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ही मिले, ठीक है, डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव भी होती है और रिलेटिव भी होती है। नंबर थर्ड, यूटिलिटी हैज गॉट नो रियल एग्जिस्टेंस। यूटिलिटी का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। यूटिलिटी इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्टर। यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। मतलब देखो, मान लो सिगरेट आदमी पीते हैं, आप लोग पीते हो तो भैया पीना बंद कर दो, अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है? एक कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब तक आप सिगरेट पी रहे हो, जब तक आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रही है। अगर आपने स्मोकिंग करना छोड़ दी, किसी ने वाइन पीना छोड़ दिया, किसी ने टी जो है चाय पीना छोड़ दिया, तो जब तक पी रहे थे तब तक मिल रही थी, पीना बंद कर दिया, आदत छूट गई, तो यूटिलिटी मिलना भी क्या हो गई? बंद होगी। समझ में आ रही बात? तो यूटिलिटी कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्टर, हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि वो मिले, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं कि वो हमेशा रहेगा। आपने छोड़ दिया, वो हैबिट आपकी चली गई, तो यूटिलिटी मिलना भी उससे बंद हो गई। समझे कि नहीं समझे? नंबर 4, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है बचपन में कि नहीं पढ़ा? जिसमें हम लोग खाली फील कर सकते हैं, वो नाउन जिसमें हमें फीलिंग आती है ना, तो वो सारी चीजें होती है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, खाली फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बट यहाँ पर नाउन की बात नहीं, यूटिलिटी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इन द सेंस दैट इट कैन नॉट बी सीन और टच। यूटिलिटी को हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। यूटिलिटी आपको मिल रही है, महसूस कर सकते हो ना भैया, सीन और टच तो कर नहीं सकते हो, तो यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? नंबर 5, यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। यूटिलिटी एक प्लेजर नहीं है। समझ में बात? हर बार ये नहीं यूटिलिटी मिल रही, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है। यूटिलिटी एक प्लेजर नहीं है। प्लेजर नहीं का मतलब इन सेंस, मान लो कभी आप बीमार हो, आपको फीवर आ रहा है, तो उस टाइम दवा खिलाई जाती है, मेडिसिन कड़वी कड़वी रहती है, खाने में अच्छी लगती है, नहीं मिलती। क्या आपको प्लेजर आता है, बड़ी खुशी मिलती है? नहीं होता है ना। तो यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर, लेकिन वो आपको फायदा पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? आपकी तबियत खराब होती है, आपकी तबियत ठीक हो जाती है, बीमार हो ठीक हो जाते हो, मतलब उससे यूटिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। लेकिन क्या प्लेजर मिलता है? खाने में मजा आता है? नहीं ना। तो यूटिलिटी इज नॉट प्लेजर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये थी हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 मिनट में वापस आया। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने तरह की होती है, ठीक है। तो नंबर 1 पर है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है? मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो इससे हमें यूटिलिटी नहीं मिलती है, बट उसका हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। फॉर्म मतलब उसके एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसे लकड़ी है, वुड है, अभी मेरे इतने काम की नहीं, वुड से मैंने क्या बना दिया? टेबल बना दिया। उसको बनाने का काम कौन करता है? कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या कर, उसका फॉर्म को चेंज कर रहा है, अभी मेरे काम की नहीं थी, बट जब वो वुड से, लकड़ी से टेबल बन गई, तो मेरे क्या हुई? काम की होगी, उससे मुझे यूटिलिटी मिल रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी दैट व्हिच इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द शेप्स ऑफ गुड्स। ऐसी यूटिलिटी जिसके फॉर्म को चेंज करके मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। नंबर 2, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी यूटिलिटी, मान लो जो इस जगह पर नहीं है लेकिन दूसरी जगह पर मिल रही है। जस्ट सपोज मान लो कानपुर में चमड़े का काम होता है ना, तो मान लो उसकी वैल्यू उतनी वहां पर नहीं है क्योंकि वहां पर सबके पास है, लेकिन मान लो उसको यहाँ पे जो है आपके लखनऊ में भेजा जा रहा है। एग्जाम्पल मान लो, लखनऊ में काम है ज्यादा, उससे मतलब नहीं, मान लो कानपुर से लखनऊ में भेजा जा रहा है, तो लखनऊ में यूटिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो मतलब कहने का प्लेस यूटिलिटी डिपेंड करता है कि कुछ प्लेस पे वो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं मिलती ज्यादा, लेकिन जब उसको हम दूसरे प्लेस पे भेज देते हैं, दूसरी जगहों में भी सेंड कर देते हैं, तो वहां पर यूटिलिटी क्या होती है? इसकी ज्यादा पड़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी दैट यूटिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग गुड्स। जब हम लोग गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर, ठीक है, जब एक गुड्स को हम लोग दूसरे ट्रांसफर कर देते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। मतलब हमारे प्लेस पे यूटिलिटी ज्यादा नहीं मिल रही थी, मैंने कानपुर से कहां भेज दिया? लखनऊ में।
अब कानपुर में उतनी नहीं थी, लेकिन जब उसको लखनऊ में भेजा तो उसकी यूटिलिटी क्या है, ज्यादा, उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बात। नंबर थर्ड, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब वही काम, यहाँ प्लेस की बात नहीं है, टाइम की बात है। मान लो ऐसा कोई गुड्स जिसकी वैल्यू अभी नहीं है, उसको मैंने स्टोर करके रख लिया, टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू अभी नहीं है, अब मान लो अभी आप ठंडी के मौसम, गर्मी के मौसम में जैकेट बेचोगे, कोई का फायदा होगा, नहीं होगा। उसको मैंने स्टोर करके रख लिया, इन फ्यूचर ठंडी आई, मैंने उसको बाहर निकाला, सेल किया, तो उस टाइम लोग खरीदेंगे, उसकी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आदमी स्टोर करके रख लेता है, और टाइम जब आता है तो उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तब उसको यूटिलिटी क्रिएट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। नंबर 4, सर्विस यूटिलिटी। यूटिलिटी हमको सर्विसेज से भी मिलती है। यूटिलिटी में आल्सो बी क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज। किसकी सर्विसेज भाई, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, इंजीनियर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, इन सब से हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। समझ में आ रही बात। तो ये 4 फॉर्म है जिससे हमें यूटिलिटी मिला करती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आज का अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें 2 लोग हम देखेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड वापस आया, उसको भी अभी आज ही कंप्लीट करवाता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट टॉपिक है, यहीं पर वीडियो को स्टॉप करूंगा। यहाँ तक आप लोग देखना, शाम तक मैं फिर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसी चैप्टर की, ताकि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस अच्छे से चलता रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यूटिलिटी और गुड्स आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, चलो देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को 2 पार्ट में बांटा गया। देखो, एक है उसको मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी क्या है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द नेट एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग आर मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मान लो देखो, टोटल यूटिलिटी जो भी हमें मिलती है उसमें जो नेट एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समझ में नहीं आया हो, टेंशन मत लो, समझाता हूँ। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब समझते हो ना, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द सेटिस्फैक्शन। कुल मिलाकर जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। मतलब कोई भी कमोडिटी आप कंज्यूम करते हो तो उससे टोटल जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। उसमें जो नेट एडिशन ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी समझ में नहीं आएगा, अब लेकिन देखो अच्छे से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, एक डायग्राम बनाता हूं मैं, टेबल बनाता हूं। यहां पर मैंने लिखा क्वांटिटी, यहां पर मैंने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां पर मैंने लिखा टोटल यूटिलिटी। क्या लिखा भाई, टोटल यूटिलिटी। अब देखो समझो, मान लो आप लोगों को या मुझे ही या किसी को भी एक पर्सन है, मिस्टर ए। कौन है, मिस्टर ए। इसको मैं बना देता हूं यहाँ पे। अब मिस्टर ए को बहुत तेज भूख लगी। ठीक है, बहुत तेज भूख लगी थी, वो गए ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पैसे से पहले एक गोलगप्पा खाया। कितना खाया, एक गोलगप्पे खाए। और जब एक गोलगप्पा लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी को कितनी मिली, मान लो 10 मिली। कितनी मिली, और टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। ठीक है, अब देखो समझ में आएगा। मतलब आपने गोलगप्पा खाया तो उससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। तो वही आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। ठीक है, अब देखो नंबर 2, आपने फिर उसने दूसरा गोलगप्पा खाया, अब उसको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 8 मिली, और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 18। देखो अब समझ लो, देखो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब बताता ना मैं, नेट एडिशन। मतलब टोटल यूटिलिटी में नेट एडिशन, टोटल यूटिलिटी में जो नेट एडिशन होता है। देखो, आप कभी भी कोई चीज खाओगे, पहली बार जब खाओगे तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। मान लो आप कहीं से खेल के आए हो, आपने 1 गिलास पानी पिया तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी, उस टाइम ज्यादा मिलेगी। आप 2 गिलास पियोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम मिलेगा। पहली बार में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी बार में, जाहिर सी बात है, खेल के आए हो, पहली बार में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरी बार में कम। मैंने 3 गिलास पिलाया, 4 गिलास पिलाया, 5 गिलास पिलाया, तो धीरे धीरे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने 6वां गिलास 7वां गिलास पिलाया तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। मतलब आप
आपको फिर यूटिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस में मिलने लगेगी। समझ में आ रही बात। तो आपने 2 गोलगप्पा खाया, दूसरा गोलगप्पे में आपको जो एक्स्ट्रा जो यूटिलिटी मिली वो कितनी थी, 8, और टोटल कितनी यूटिलिटी होगी, 18। आपने तीसरा गोलगप्पा खाया तब आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 5, टोटल कितनी होगी, 18 और 5 23। आपने चौथा गोलगप्पा खाया, आपको यूटिलिटी मिली 2, टोटल कितनी हुई, 23 तो 25। आपने पांचवा गोलगप्पा खाया, अब आपको कितनी मिली, 0, तो 25 में 0 ऐड करेंगे, कितनी हो गई, 25। और आपने छठा गोलगप्पा खाया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, -2। अब कितनी हो गई, 25 में 2 माइनस करो, 23। अब देखो ध्यान से समझो, ये क्या बन गया आपका टेबल, ये क्वांटिटी है। जब आप गोलगप्पे खा रहे हो, कोई भी चीज आप ले सकते हो, आपने खाया तो जो पहली बार खाया आपको जो मिली वो क्या हो गया, आपकी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद जो उसमें नेट एडिशन हो रहा है, मतलब अब आप दूसरी बार खा रहे हो तो जितना आपको मिला, जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला सेकेंड टाइम खाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। तो लास्ट में आप देखो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 23, और लास्ट में जब आपने एक्स्ट्रा खा लिया तो आपको किसमें मिल रही है, माइनस में मिल रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो मिस्टर ए को मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है, -2 लास्ट में, और टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 23। जो नेट एडिशन होता है, जो इसमें ऐड हो रहा है टोटल यूटिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई। उम्मीद करता हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपको दोनों समझ में आ गया। देखो इसका अगर ग्राफ बनाना हो हमें टोटल यूटिलिटी का, कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पे आपने एक एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया, यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिखा, यहाँ पर आपने टोटल यूटिलिटी लिख लिया, ठीक है। तो अब ये बताओ तो ग्राफ कैसे बनेगा। आप देखो यहाँ से ये जाएगा 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 जाएगा, यूटिलिटी क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, उसके बाद लास्ट में क्या हुई है, नीचे की तरफ जा रहा है। दिख रहा है, समझ में आ रही बात, तो समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। उसके बाद क्या होगी, तो नीचे की तरफ जा रहा है। जब आप जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ कैसे बनेगा, देखो आपने बनाया ग्राफ के हिसाब से, देखो पेपर में बना देना, मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर पूछेगा तो लॉन्ग में, नहीं तो कोई जरूरत नहीं बनाने की। ये क्या हो गया आपका एमयू, यहाँ पर क्या हो गया आपकी क्वांटिटी, क्या हो गया क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा था, नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो ये जा रहा है आपका, बाद में कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आके रुक गया। समझ में आ रही बात। तो मार्जिनलिटी कहाँ पे जा रहा है, फिर नीचे नीचे कहाँ चला गया, देखो माइनस में चला गया। कहाँ चला गया, माइनस में। तो ये क्या हो रहा है, इसका ग्राफ क्या जा रहा है, धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ। तो ये टोटल यूटिलिटी का है, ये किसका है, मार्जिनल यूटिलिटी का है। समझ में आ रही बात। ये होता है आपका ग्राफ, बना सकते हो इस तरह से। तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है, मार्जिनल यूटिलिटी वो होता है टोटल यूटिलिटी में जो नेट एडिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जो आपको टोटल किसी चीज को कंज्यूम करके जितना भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। आपने सेब खाया, सेब खा के जितना सेटिस्फेक्शन टोटल मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। समझ में आई बात। तो आज की वीडियो को यहीं पे और करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, ले लिया, चलो ले लिया। तो इस वीडियो को यहीं पर और करते हैं, आज का टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों वैल्यू एंड प्राइस और वेल्थ कैपिटल, जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। आज की वीडियो को अच्छे से देखना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना। और इसका हाफ पेपर आ रहा है, अच्छे से मेहनत करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और भी लाइक वाला जो बटन है यार उसको दबा देना, बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, आपकी वीडियो को देख के, आपके कमेंट को देख के बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है, लगता है कि हाँ जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।